नमस्कार साथियों। आज का विषय न ही किसी विशेष धर्म से जुड़ा हुआ है, न ही किसी विशेष जाति से। यह विषय इतना संवेदनशील है कि यह समस्त मानव जाति, समस्त मानव कल्याण के लिए। बंधुओं, प्रत्येक दिन समाचार के माध्यम से ऐसा समाचार, दुर्भाग्यपूर्ण समाचार सुनने को मिल ही जाता है जो सुनकर बहुत ही तकलीफ होती है। यह विषय अपनी बहन बेटियों से जुड़ा हुआ है जिनको ससुराल वालों के तरफ से ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है। मैं आप सभी समस्त मानव जाति से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि क्या स्त्री के बिना इस संसार की कल्पना की जा सकती है? नहीं ना। जब स्त्री के बिना इस समाज की कल्पना नहीं की जा सकती तो आखिर क्यों बार बार स्त्रियों का अपमान हो रहा है? क्या हम नहीं जानते कि स्त्री कई रूप में हमारा साथ देती है, हमारा मदद करती है, हमारी रक्षा करती है। यहाँ तक कि जिस स्त्री ने हमें जन्म दिया, माँ रूपी स्त्री है, वो बहन के रूप में जीवन भर मंगल कामना करती रहती है, वो भी एक स्त्री है। स्त्री हमारे जीवन साथी के रूप में भी जीवन भर हमारे साथ देती है। जिस धरती पे हम जन्म लेते हैं वह धरती भी एक स्त्री है। इतना सब जानते हुए भी हम आखिर क्यों बार बार स्त्री जाति का अपमान करते हैं? मेरा प्रश्न तो उस सास रूपी स्त्री से है कि क्या आप एक स्त्री होकर अपनी बहू के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं? क्या यह उचित है? क्या आपको यह याद नहीं कि आप भी कभी किसी की बहू बनकर आई थी? यदि आपके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता तो कैसा लगता आपको? माना कि दुर्भाग्यवश आपके साथ हुआ होगा, किंतु क्या अपनी बहू को परेशान करके, यातनाएं देके आपके वो बुरे दिन वापस आ सकते हैं, ठीक हो सकते हैं? नहीं ना। तो फिर क्यों ऐसा करती हैं आप? मेरा प्रश्न तो उस ससुर रूपी पुरुष से भी है कि आखिर कैसे आप अपनी बेटी स्वरूप बहू पे हाथ उठाने का दुस्साहस कर बैठते हैं, अपनी बेटी स्वरूप बहू को प्रताड़ित करने का महापाप कर बैठते हैं। क्या आपको यह ज्ञात नहीं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मेरा प्रश्न तो उस ससुर रूपी पुरुष से भी है जो अपनी बेटी स्वरूप बहू पे हाथ उठाने का महापाप करते हैं, अपनी घर की लक्ष्मी रूपी बहू पे प्रताड़ित करने का पाप करते हैं। क्या आपको यह ज्ञात नहीं? वेदों एवं शास्त्रों में बताया गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे स्त्री का सम्मान होता है, देवता वहीं पे रमन करते हैं। यह सब जानते हुए आप अपनी बहू को प्रताड़ित करते हैं, यातनाएं देते हैं। क्या यह आपको उचित लगता है? आपको शोभा देता है? मेरा प्रश्न तो उस इंसान से भी है जिसने किसी स्त्री को
अपने साथ लाया, यह वादा करके कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। कहाँ गए वो वादे तुम्हारे, कहाँ गए तुम्हारे कसम? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि वह स्त्री अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने सारे रिश्ते नाते को तोड़ के तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हुई? किसके लिए? किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी के लिए। आखिर तुम्हारे सिवा है कौन यहाँ पे उसका? तुम पे विश्वास करके तुम्हारे साथ अपने माता पिता भाई बहन सारे पूरे परिवार को त्याग के तुम्हारे घर चली आई, और तुम उसके साथ इस तरह से पेश आ रहे हो? क्या भगवान किसी भी रूप के भगवान, अल्लाह, खुदा, कोई भी तुम्हें माफ करेंगे? कभी नहीं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपसे मेरा निवेदन है कि आपने उसका हाथ थामा है, आप उसको लेकर आए हैं अपनी पत्नी बनाकर। चाहे कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में आप उसका साथ न छोड़ें, आप उसका सम्मान करें, आप अपने वादों को निभाएं। आखिर आपके सिवा है कौन उसका? किससे वो अपने दुख दर्द को बयां करेगी? मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी गलती हुई आज तक, उन सबको सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन आज से एक नई जिंदगी का शुरुआत करेंगे हम लोग। आइए हम सब, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सारे समस्त लोग, आइए आज एक नया संकल्प के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करें। आज से हम लोग एक संकल्प लेंगे कि कभी किसी स्त्री, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अपने परिवार में हो, अपने घर में, अपने समाज में, चाहे वो अपनी बहू के रूप में हो, पत्नी के रूप में, किसी भी रूप में हो, हम उनका कभी अपमान नहीं करेंगे और न ही किसी को करने देंगे। एवं इस संदेश को हर घर तक पहुंचाएंगे, हर एक परिवार तक पहुंचाएंगे, हर एक इंसान तक पहुंचाएंगे, ताकि कभी किसी बहन बेटी के साथ आगे से ऐसा न हो। यही संकल्प के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।